हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, दूल्हे राजा यानी कि हमारे भैया बैठ गए हैं और अब आ गई हैं दुल्हन की बहन। और जैसे आते हैं सेवल करने के लिए, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं सेवल, और यानी कि आरती वगैरह भी करते हैं। तो या तो दूल्हे की बहन आती हैं या फिर भाभी आती हैं। तो मुझे बाद में पता लगा था फिर ये बहन है दुल्हन की, और भाभी भी आ जाती हैं, तो ये इनकी बहन है। वैसे वो मतलब वैसे तो मैं अकेली बहन है, 2 भाई हैं, लेकिन हमारी कुछ जैसे कज़न सिस्टर होती हैं तो वे भी करती हैं। और भाभी जी हैं, उनकी बड़ी भाभी जी भी हैं, लेकिन उनके पास छोटी गुड़िया थी अभी, तो इसलिए वो ज़्यादा छोटी गुड़िया थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो ये मुझे बाद में पता लगा था इन सब का। लेकिन चलो, जो भी है वेलकम, एक तरीके से वेलकम होता है। और देखिए, दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, यानी कि दुल्हन और भाई, दुल्हन के भाई लेके आते हैं। ऐसे ही आप सभी को पता ही है कि इसी तरीके से लेके आते हैं चुनरी की छाया में। तो खैर, अब तो ये कई सालों से यही है, और पहले भी कई सालों से, क्या पहले भी चलता होगा, लेकिन गांव में जो है ये कुछ सालों से ही आया। मतलब हमारे टाइम में नहीं, 10 साल पहले तो ऐसे नहीं आते थे, लेकिन बाद में मैंने देखा है। अब तो खैर आजकल और भी अलग अलग से रिवाज चलने लगे हैं। तो ये देखिए, दुल्हन आ चुकी है स्टेज पे, यानी कि हमारी होने वाली भाभी जी, होने वाली क्या, अब तो बनी गई हैं भाभी जी। तो ये हमारी भाभी जी हैं। और अब जैसे अब हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक ऐसे ही अब इनको ऊपर स्टेज पे लेके जाएंगे भैया जी। तो देखिए, कितनी सुंदर सी हमारी भाभी जी हैं दुल्हन, तो ब्यूटीफुल सी। आप भी बताना कैसी लगी एंट्री। और आजकल के क्या, वैसे तो किसी भी तरह के लहंगे हों, हमारे टाइम के हमें वो भारी लगते थे। और ये वाले भी कहने को ये है कि मतलब इनका वर्क, ये भी मुझे तो भारी लगते हैं। मैंने देखा है इनको भी, इनमें भी काफ़ी वजन सा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। इनमें चलना, ऊपर स्टेज पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता रहता है इनको, मतलब पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है, इतने हैवी होते हैं ये लहंगे। लेकिन है कि वही शादी है, शादी के दिन तो ये सब पहनने भी होते हैं और रीति रिवाज भी सारे ही करने होते हैं। और आप फोटोग्राफर तो आप देख ही रहे हैं, ये मतलब इनका काम होता है। खैर हम तो चलो वीडियो ही बना रहे, लेकिन इनका तो मेन है, ये शादी की एल्बम वीडियोस वगैरह बनाएंगे। तो ये सामने ही आ जाते हैं बिल्कुल, बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाते हैं, फिर इनके ये बिल्कुल एकदम सामने हो जाते हैं। और देखिए, जयमाला हो चुकी है और अब फ़ोटो चल रही हैं फोटोग्राफर के हिसाब से, जैसे भी वो बता रही हैं वैसे फ़ोटो हो जाएंगे। और फिर थोड़े से बैठ के, जब भी हमारे रिलेशन होते हैं दोनों तरफ से ही, दुल्हन की तरफ के भी और दूल्हे की तरफ से भी, सब आशीर्वाद देते हैं। और बस अब तो ये है कि मतलब 5 बजे का टाइम हो जाता है, स्टेज तक आते आते ही इतना सारा टाइम हो जाता है। और इसके बाद तो फिर अब के टाइम में जो शादियां हो रही हैं वो ऐसे ही हो रही हैं, मतलब लेट होती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो 5, 6 या 7 बजे तक विदाई भी हो जाती थी, लेकिन अब तो 5 बजे तक स्टेज का ही काम होता है। 5 क्या 6 ही बज जाते हैं, 5 से 6 बजे के बीच का कार्यक्रम स्टेज का ही रहता है, और उसके बाद फेरो वेरो का रहता है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो ही हो रहे हैं अभी। और खाना भी हमने पहले ही खा लिया था, क्योंकि जब बारदुआरी हो रही थी ना, मैं बीच में ही बच्चों को खाना खिला दिया था, क्योंकि फिर बाद में तो खाने का टाइम नहीं रहता मतलब। और यहीं से ही ये देखिए कि 5 यहीं पे बज गए थे, और फिर सब अपने फ़ोटो वोटो होते हैं सबके। तो स्टेज का जब काम हो गया था, स्टेज तक का ही देख के, बल्कि रह गया था हम तो आधे पे ही, फिर हम चल दिए थे यहाँ से, क्योंकि सभी बहुत कम रुकते हैं। देखो, हम रास्ते में चल दिए हैं, अभी से स्टार्ट हो गए हैं, मतलब गाड़ियाँ सभी क्या, जो खास होते हैं, मतलब जिनका रुकना ज़रूरी होता है फेरों पे, वो रुकते हैं। जैसे बुआ जी थी, मैं रुकी थी वहाँ पे, बाकी सभी बाराती चल देते हैं।
और अधिकतर ऐसा ही होता है, घर के मेंबर्स कुछ रह जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो बाद में आते हैं दुल्हन के साथ फेरे वेरे के टाइम तक रहते हैं और दुल्हन के साथ आते हैं, तो वो बाकी सब चल देते हैं। और ठीक 5-5:15 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है और बस ये ख़ास प्रोग्राम स्टेज तक का ही होता है, ज़्यादा तो ख़ास तो बाद का भी होता है, लेकिन जो देखने का होता है वो इसी टाइम तक होता है और फिर लेट भी हो जाती है, तो इसी वजह से इस टाइम तक अधिकतर सभी बाराती वापस लौट जाते हैं। तो देखिए मैं इनको लेके बैठी हूँ और अब ये घर की तरफ हम रवाना हो रहे हैं, तो रास्ते का ही है। और आगे आगे एक वो भी आती है रास्ते में को, एक क्या नाम क्या बोलते हैं, अभी दिखाऊंगी। देखो हाँ, ये यमुना सी का है कुछ यहाँ पे। और देखिए सूर्य दिख रहा है, छिपता हुआ सूर्य आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पश्चिम दिशा है। और यहाँ ये वही रोड है जब हम देहरादून से घर आते थे ना, मतलब जब मैं अपने मायके में आती थी देहरादून से, कभी कभी बाइक पे आते थे हम, और तब ये वही रास्ता है, तो इसी रास्ते को आते थे। तो यहाँ पे काफ़ी दूरी पे को ऐसा ही है जैसे जमुना का है कुछ। और तो देखिए लाइटें सी भी जलनी शुरू हो जाती है, और जब तक हम घर पहुँचते हैं ना तो अंधेरा हो जाता है। और देखो अंधेरा हो गया, 6:30 बज गए थे जब हम घर पहुँचे थे, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता आराम से है और अंधेरा हो गया था। मतलब लेट तो इतनी हो ही नहीं थी, लेकिन अंधेरा तो अब जल्दी ही हो जाता है, और क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। और देखिए मैंने आके इनको थोड़ी देर बाद, एकदम से नहीं, थोड़ी देर बाद सुला दिया था, क्योंकि पूरे दिन के ये भी थके से रहते थे। जब ज़्यादा एंजॉय करते हैं तब भी बच्चे थक जाते हैं, तो इनको मैंने सुला दिया था। और मम्मी अभी ये शायद किचन में है, क्या चाय वाय, खाना तो हमने खा लिया था, वैसे तो इतनी भूख नहीं थी, थोड़ा बहुत खाया था। और यहाँ ये टाइम हो गया था, फिर मतलब 1-1.5 घंटे बाद, 1.5 या 2 घंटे बाद दुल्हन आई थी हमसे। तो जब तक मैंने बच्चों को सुला दिया था, बस मम्मी थी बच्चों के पास, तो मैं यहाँ आ गई थी। और ये देखिए डीजे भी बजा हुआ है। और डीजे पहले तो मैं सोच रही थी कि डीजे कैसे आ गया साथ में, क्योंकि डीजे तो फिर आता नहीं ना जब। और यहाँ ना पास दूसरे जो पड़ोसी घर हैं हमारे ही, और उनके यहाँ ना एक गुड़िया का जन्मदिन था, तो उन्होंने वापस बुला लिया था डीजे को। तो नाच ये यहीं पे रहे जहाँ दुल्हन आई है, उसी घर के सामने नाच रहे हैं, लेकिन बाद में फिर दूसरी साइड चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखियो अब दुल्हन का आगमन हो चुका है, स्वागत होगा। अभी गाड़ी रुकी हुई है, थोड़ी देर में ही दुल्हन को उतार लेंगे और उनका वेलकम होगा, जिस तरीके से भी करते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम में मतलब हम आ गए थे जैसे 6:30 बजे, तो ये ऐसा होगा 9 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे बच्चे तो घर में सुला के आ गई थी, वहाँ मम्मी थी उनके पास, मैं यहाँ आ गई थी। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, और चौकी सी रखी हुई है, तो उन पे दुल्हन को खड़ा किया हुआ है। और जो मेरी चाची जी हैं यानी कि दूल्हे की मम्मी, तो यानी कि दुल्हन की सास, तो वे जैसे भी करती हैं। ये देखिए चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे चाची जी करेंगी जैसे भी रीति रिवाज से करते हैं ना, रीति रिवाज लोटे का वो रखते हैं सिर पे और उसका पानी पीते हैं, तो वैसे वैसे करेंगे। तो यहाँ चाची जी को ना थोड़ी सी देर लग गई, उनकी जो चुनरी थी ना वो नहीं उनको मिल रही थी, चुनरी ओढ़ के ही करते हैं। तो फिर भाभी जी जो बड़े वाली है ना, भाभी जी वो लेने गई थी और वो अपनी चुनरी लेके आएंगी। अक्सर ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ की तैयारी करके रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम पे भूल जाते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो चुनरी ओढ़ के करती हैं स्वागत। और ये देखिए ये है चाची जी, और चाची जी ने जो ना भूल से अपने सर पे रख लिया था, ये दुल्हन के सिर पे रखते हैं। तो ये दादी जी हैं हमारी परिवार की, वो बता रही हैं। वैसे तो
बड़ी भाभी भी आई हुई थी जब भी, लेकिन हो जाता है अक्सर कई बार जानते हुए भी हम कई बार गलत हो जाती है मिस्टेक सी, तो वो हो गई थी। और अब ये पानी ऐसे ही घुमा के पीते हैं। और मुझे लगता है हमारे इधर तो अधिकतर ऐसा ही करते होंगे सब, वेलकम ऐसे ही रीति रिवाज होते होंगे। आप लोग भी बताना कि किस किस के यहाँ पे इस तरह से दुल्हन का स्वागत होता है, ऐसे पानी से। मुझे तो जहाँ तक लगता है अधिकतर ऐसे ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ अलग होगा तो पता नहीं। और लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और अब तो और भी कई एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा बस सिंपल सही हो रहा है जैसे भी। और तो देखिए अब इसके बाद के क्या क्या होता है वो भी देखिए। और यहाँ पे बुआ जी हैं जो उन्होंने रास्ता रोका हुआ था, तो उनको भी ये भी एक रस्म होती है। और यहाँ पे अब कंगना खोलते हैं, तो उनको ये हम पितृ देवता होते हैं, इनके सामने बैठ के पहले पूजा होती है। ये दादी जी करवाएंगी, जो वो करते हैं मतलब दीवा जला के पितरों के सामने वो करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आखत बोलते हैं, वो करेंगे। और देखिए ये ऐसे जय करते हैं, मतलब ऐसे करके। और इसके बाद जो लड़के की भाभी होती हैं वो कंगना खुलवाती हैं। तो पहले तो दादी जी जो है वो आखत गिरवा रही हैं दूल्हे से भी और दुल्हन से भी। तो ये प्रथम पूजा होती है दुल्हन के आने पर पितरों की। उनकी पूजा करने के बाद अब आगे का होगा कंगना खुलवाई, मतलब कंगना खोलते हैं। और अब इनको दादी जी भाभी जी को बता रही कि ऐसे ऐसे करो। ये बड़ी भाभी जी हैं जो खोल रही हैं। इनमें क्या करते हैं कि एक दूसरे का, शायद मुझे अपना विवाह याद नहीं रहता ना, और ऐसे ही होता है शायद कि एक दूसरे के बांधते हैं खोल के। तो यहाँ देखिए इनको जो ये कंगना वगैरह होते हैं, और अधिकतर हमारे यहाँ तो सभी को पता होता है, आप लोगों के यहाँ भी मुझे लगता है ऐसा होता है। अधिकतर सभी के यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि बाहर तो हमने ज़्यादा किसी का देखा नहीं अभी, लेकिन जहाँ तक भी हम अपने शादी ब्याह यहाँ देखे हैं तो ऐसे ही होते हैं। और ये एक रस्म होती है, एक दूसरे के हाथ में को डालते हैं। ये कुछ लड्डू वगैरह होते हैं और कुछ खिंगरी वगैरह जिनको बोलते हैं, कुछ एक दूसरे के हाथ में को डाल के थाली में डलवाते हैं। और इनके साथ साथ कंगना वगैरह भी होता है। फिर इनको वापस ऐसे ही बांधते हैं। और बस यहाँ तक की वीडियो मैंने आपको दिखाई। दुल्हन का आगमन हो चुका है। और कैसी लगी आपको दूल्हा दुल्हन की जोड़ी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।